नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। लंदन हमले के बाद भारतीय टीम की सुरक्षा बढ़ाई। बर्मिंघम के होटल में आवाजाही पर लगी रोक। क्रिकेट की अन्य टीमों को भी बढ़ाई सुरक्षा। धौलपुर के कल्लूपुरा गांव में प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली। खुद पर गोली चलाकर की आत्महत्या। प्रेमिका की दूसरी जगह शादी करने पर वारदात को दिया अंजाम। भरतपुर के नदबई में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का नहीं चला पता। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। चित्तौड़गढ़ में दो दलित युवकों को बांधकर दबंगों ने जमकर की पिटाई। युवकों के शरीर पर गर्म पानी भी डाला गया। युवकों पर चोरी का अंजाम लगाकर की पिटाई। बाना के छिपा बड़ौद बालाजी डूंगरी पर जमकर हो रहा अवैध खनन। वन विभाग के अधिकारी मामले पर है मौन। खनन माफियाओं ने पहाड़ी को कर दिया है खोखला। एवन न्यूज में अब खबरें विस्तार से। लंदन में देर रात आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और पुलिस ने 3 हमलावरों को मार गिराया है। इस हमले के बाद बर्मिंघम के जिस होटल में टीम इंडिया को ठहराया गया है, वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और खबर यह है कि पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल होटल को लॉक कर दिया है, यानी किसी के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। यह अलग बात है कि यह होटल लंदन से काफी दूर है। रविवार तड़के इंग्लैंड की राजधानी लंदन में 2 अलग अलग जगह आतंकवादी हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 घायल हो गए हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस सहायक आयुक्त मार्क राउले के हवाले से बताया गया कि उन्हें खबर मिली कि लंदन ब्रिज पर शाम 5:08 बजे वैन द्वारा लोगों को चले जाने की खबर मिली है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार वैन ने पैदल यात्रियों को कुचल दिया। यह वैन लोगों को कुचलते हुए बोर बाजार की तरफ बढ़ी। वहां वैन ने 3 लोग उतरे और उन्होंने रेस्तरां में लोगों पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। घटना का पता चलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 3 हमलावरों को मार गिराया। राउले ने बताया कि हमलावरों ने विस्फोटक जैकेट जैसा कुछ पहना हुआ था, जो जांच के बाद नकली निकली। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ट्वीट पर कहा कि लंदन ब्रिज और बोर बाजार की घटनाएं आतंकवादी घटनाएं थी। इस घटना के बाद भारत सहित अन्य देशों के क्रिकेट टीम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धौलपुर के बसेड़ी गांव के कल्लूपुरा में प्रेमी ने प्रेमिका पर फायर कर खुद पर गोली चला ली है। इससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई। युवती को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार प्रेमी युवक को प्रेमिका की शादी की बात पता चली तो वह प्रेमिका के घर के पीछे पहुंचकर उसने उसे फोन पर बुलाया। युवती के पीछे उसकी भाभी भी पहुंच गई। देखते देखते युवक ने पहले प्रेमिका को कट्टे से गोली मार दी और फिर खुद पर गोली चला ली। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने घायल युवती को अस्पताल में पहुंचाया। वहीं नजारों को देख युवती की भाभी भी बेहोश हो गई। युवक के परिजनों ने प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मौके से अवैध देशी कट्टा मोबाइल बरामद कर जांच शुरू कर दी है। हमको सूचना मिली कि ग्राम मोहम्मदन में कल्लूपुरा में एक लड़का और लड़की ने आपस में गोली मार ली है। लड़की गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल में इलाज हेतु भेजा गया है। लड़का मौके पे डेड या मरा हुआ मिला, जिसको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सुबह रिपोर्ट आने पे आगे कार्रवाई की जाएगी।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता दीपक परमार धौलपुर से। जी दीपक। सर, कहते हैं जब एक हद से गुजर जाता है तो वह जुनून बन जाता है। ऐसा ही मामला बसेड़ी के कल्लूपुरा गांव में देखने में मिला है। जब एक लड़का इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था, उससे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। इसी मोहब्बत को लेकर उन दोनों में प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। उन्होंने लड़की को बुलाकर तो पहले खुद ने लड़की को गोली मारी, फिर उसने खुद को गोली मार ली, जिसमें युवक की मौत हो गई और लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे धौलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। जी सर। जी दीपक, अभी जो लड़के के परिवारजन हैं उन्होंने युवती के परिवारजनों पे मामला दर्ज करवाया है, जबकि युवती के परिवारजनों का कहना है कि लड़के ने खुद ने गोली चलाई। तो ये क्या माजरा है? अभी जैसे पुलिस का कहना है कि प्रेमी के पिता ने बताया कि बीती रात में लड़की शौच के लिए गई थी, गोली चलने की आवाज सुनकर जानकारी मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभी पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, पर पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पा रही इस बात को लेकर। तो मतलब कि लड़के वालों का कहना है कि ये युवती के परिवारजनों ने ऐसी कोई घटना इसको अंजाम दिया है। जी सर, लड़की पक्ष के आरोप लगा रहे हैं, पर पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। इसका मामला के खुलासा करने की संभावना नहीं हो पा रही है अभी। जी, अभी जो लड़की है, युवती है, उसका स्वास्थ्य अभी कैसा है? जी, लड़की स्वास्थ्य कर लड़की धौलपुर के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने उसको देखा है, छाते निकाल दिए गए हैं, अच्छा इलाज चल रहा है और खतरे से एकदम बाहर बताई जा रही है। अच्छा, अभी खतरे से बाहर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका। ये थे हमारे संवाददाता दीपक परमार। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं धौलपुर में, तो वैसे ही कानून व्यवस्था ठप बनी हुई है। काफी समय से वारदातें सामने आ रही हैं धौलपुर से। प्रशासन की लापरवाही भी है और आम जन में अब गुस्सा इतना बढ़ गया है कि युवक युवतियां ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जयपुर से जारी अलर्ट के बाद भीलवाड़ा जिला औषधि नियंत्रक ने शहर के 2 मेडिकल व्यवसायियों के यहां पर छापा मार बड़ी मात्रा में नकली दवा जब्त की है। छापे के कारण दवा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। जिला औषधि नियंत्रक जितेंद्र मीणा ने कहा कि शुक्रवार को जयपुर में की गई कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकली दवा बरामद की गई थी, जिसके बाद जयपुर से एक अलर्ट जारी किया गया। इसमें बताया गया कि जयपुर से नकली दवाइयां भीलवाड़ा भी पहुंच रही हैं। इस पर भीलवाड़ा में भी कार्रवाई की गई, जिसमें शहर के माणिक्य नगर चौराहे पर स्थित कुमावत फार्मा और दूसरी तरफ सोहन प्लाजा में जैन फार्मा पर छापेमार कार्रवाई की गई। ऐसे में टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों से बड़ी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की हैं। वहीं जांच दल ने दवाओं के सैंपल लेकर उनके जो नमूना जांच है उसको भेज दिया है। जयपुर के द्वारा पूरे राजस्थान में एक अलर्ट नोटिस जारी हुआ, जिसके अंदर बताया गया कि विभिन्न प्रकार की नकली दवाइयां पूरे राजस्थान में सप्लाई हुई हैं। उस अलर्ट नोटिस के आधार पर भीलवाड़ा के अंदर 2 फर्म, कुमावत फार्मा जो कि माणिक्य नगर चौराहे पर स्थित है तथा जैन फार्मा जो सोन प्लाजा में स्थित थी, दोनों फर्मों पर छापा मारा गया। और कुमावत फार्मा पर मौके पर टैबलेट जोन फिक्स 200 जिसकी 2000 मात्रा मिली, जिसके अंदर की अलर्ट नोटिस के अंदर जिसके अंदर 0% बताया गया था। बारां के छिपा बड़ौद में इन दिनों वन विभाग और खनन विभाग की लापरवाही के चलते अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। खनन स्थल से रोजाना सैकड़ों ट्रक, ट्रैक्टर, पत्थर और मुहर्रम भरकर गुजर रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों ने वन विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मिलीभगत के कारण खनन माफिया सरकारी भूमि से खनन करके इलाके को खोखला कर दिया है। साथ ही कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। भरतपुर के नदबई में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जानकारी के अनुसार विवाहिता के आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे में विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मृतका के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कर मामले की जांच की जाएगी। श्रीगंगानगर के बींजबाइला के निकट 15 SGR में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतक कचरा बीनने का काम करता था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है।
पुलिस फिलहाल अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर शव की पहचान में जुटी है। अलवर के बानसूर थाना क्षेत्र के आलनपुर के सीआरपीएफ में एसआई के पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात रामकुमार मेघवाल की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है, जिसके बाद सीआरपीएफ के द्वारा सैनिक के शव को पैतृक गांव लाया गया और सैनिक धुन के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान बानसूर एसडीएम बब्बल, तहसीलदार सत्यनारायण छिपा, थानेधिकारी सीमा सिंसिनवार, विधायक शकुंतला रावत सहित बड़े संख्या में लोग सैनिक की अंतिम शव यात्रा में शामिल हुए। भरतपुर में रविवार को गंगा मैया का पृथ्वी पर अवतरण दिवस गंगा दशहरा पर्व शहर में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया है। इस दिन शहर में गंगा मंदिर में भव्य फूल बंगला झांकी सजाई गई और गंगा मैया का विशेष श्रृंगार भी किया गया। गंगा मंदिर के महंत माधवेंद्र भारद्वाज ने बताया कि गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा मंदिर में सुबह गंगा मैया का पंचामृत से अभिषेक करवाया गया। श्रद्धालुओं को पंचामृत वितरित भी किया गया। बाजार में गंगा दशहरा के अवसर पर पतंग खरीदने वालों की भीड़ दिन भर पतंग की दुकानों पर जुटी रही। इस दिन महिलाओं व पुरुषों ने अपने अपने घरों से पतंगबाजी भी की है। इसलिए कि आज हस्त नक्षत्र भी है। हस्त नक्षत्र में ही मां गंगे पृथ्वी पर आई है। जो भी इनका एक बार भी नाम ले ले गंगा मां, तो वो अपने जो है सारे पापों को जो है छोड़ करके और जो है सीधा जो है मोक्ष पाता है। भरतपुर के नदबई में गायत्री शक्तिपीठ 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव समारोह के तीसरे दिन प्रज्ञा पुराण कथा और दीप यज्ञ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर कुंडीय यज्ञ में हजारों भक्तों जनों ने आहुतियां दी और एक दूसरे पर विश्वास करने और शिक्षित होकर समाज की कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया है। साथ ही दीप महायज्ञ और संगीत में प्रज्ञा पुराण कथा में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और कथा श्रवण कर मनाव भावन भी हुए। वहीं कार्यक्रम के तीसरे दिन भी दीक्षा संस्कार भी संपन्न करवाए गए। भीलवाड़ा के रायला के बरसनी गांव में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से नेहरू युवा संस्थान भीलवाड़ा के तत्वावधान में जल जीवन है अभियान का आयोजन किया गया। जलदूत संवरलाल जाट व पुखराज जाट ने बताया कि ग्रामवासियों के साथ गांव में रैली निकाली गई, जल जीवन है की शपथ दिलवाई गई और जल संरक्षण, जल पुनर्भरण, जल प्रबंधन के लिए गाँव का मैप तैयार किया गया। कार्यक्रम में उप सरपंच श्वेता गगरानी ने भी संबोधित किया। भरतपुर में माहेश्वरी मंडल समिति ने शहनाई मैरिज होम में माहेश्वरी वंशोत्पत्ति दिवस महेश नवमी का पर्व उल्लास से मनाया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली निगम पार्षद रीना माहेश्वरी रही। इस अवसर पर माहेश्वरी मंडल समिति के मंत्री मुकेश कुमार ने बताया कि समारोह में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में समर्थक सार्थक भंडारी ने प्रथम और राघव माहेश्वरी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में उन्नति भंडारी प्रथम, हर्षित मोहता ने द्वितीय स्थान पाया है। इस अवसर पर वरिष्ठ दंपति गजेंद्र कांवरा व आशा कांवरा को सम्मानित भी किया गया। साथ ही समाज के संस्थापक, सदस्यों, रक्तदान करने वाले सदस्यों, प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर संरक्षक मोहनलाल माहेश्वरी, अध्यक्ष ओपी माहेश्वरी, मंत्री मुकेश कुमार माहेश्वरी ने संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।
चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाना क्षेत्र के चौबेजी की कंथारिया गांव में 2 दलित युवकों को खंबे के बांधकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। साथ ही पीड़ित युवकों के साथ मारपीट कर उनके ऊपर गर्म पानी भी डाला गया। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व गांव के मदनलाल जाट के घर चोरी हुई थी, जिसके बाद चोरी की घटना से पीड़ित परिवार ने शक के आधार पर 2 दलित युवकों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। दोनों युवकों के हाथ पैर बांधकर लाठियों से धुनाई कर गर्म पानी भी डाला गया, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। ऐसे में दोनों युवक दर्द से कहराते रहे, लेकिन किसी ने भी उनको लोगों से मुक्त करवाने की जहमत नहीं उठाई। वहीं पुलिस ने आरोपियों को खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के डींग उपखंड के नाहरोली गांव में सैनिक सूबेदार रघुवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण विधायक विश्वेंद्र सिंह ने किया है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सेना के कारण ही हम लोग सुरक्षित हैं। साथ ही सैनिक के परिवार के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाने पर जोर दिया है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश चौधरी ने, वैर ब्लॉक अध्यक्ष रमेश पाठक सहित कई लोग इसमें उपस्थित रहे। झुंझुनू के खेतड़ी के राजकीय अजीत चिकित्सालय का अब कायाकल्प होने जा रहा है। अस्पताल के सभी वार्ड अब एसी से सुसज्जित होंगे। वहीं मरीजों को ठंडा पानी भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए अस्पताल परिसर में भामाशाहों द्वारा 7 एसी और 1 वाटर कूलर भेंट किया गया है। डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने चिकित्सा प्रभारी संजय कुमार सैनी को भामाशाहों द्वारा दिए गए उपकरण प्रदान किए हैं। इस दौरान अस्पताल प्रशासन सहित कई लोग उपस्थित रहे। नागौर के नावों में प्रशासन की अनदेखी के कारण आमजन को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। शहर के वार्ड संख्या 14, 15 और 16 के निवासी लगातार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। शहर में कई जगह पाइपलाइनों से पानी व्यर्थ बहता है, जिससे जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई है। वहीं लोग घरों में नलों से पानी टपकने का बेसब्री से इंतजार करते रह जाते हैं और पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होने के कारण इन वार्डों में पानी नहीं पहुंच पाता। इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद पानी नहीं पहुंचने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 16 के अंदर 4 साल से पानी की समस्या है। बार बार अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन कोई सुना नहीं करते और केवल आश्वासन देते हैं कि समाधान करेंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ अब तक। अच्छा। और यहाँ के जो लोकल हैं कर्मचारी जो पानी खोलने वाले, वो अपने वार्ड के अंदर खोलते हैं और बाकी वार्डों में नहीं खोलते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।